झारखंड के बगोदर, निरसा और सिंदरी में चुनाव प्रत्याशियों पर अपनी बात रखते हुए भाकपा माले नेता शुभेंदु सेन ने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन में कई चक्र बातचीत के बावजूद धनवार सीट पर विवाद हल नहीं हो सका। दरअसल भाकपा माले धनवार सीट पर भाजपा को शिकस्त देने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में है और भाजपा पर यह भी आरोप लगाया है कि वोटों के विभाजन के लिए अन्य उम्मीदवारों का इस्तेमाल पार्टी कर रही है। इधर शुभेंदु सेन का मानना है कि भाकपा माले ही भाजपा को परास्त कर सकती है। रांची के महेंद्र भवन स्थित पार्टी कार्यालय में मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के बैनर तले प्रेस वार्ता में राज्य कमेटी सदस्य शुभेंदु सेन ने इंडिया गठबंधन की एकता और फांसीवादी भाजपा को शिकस्त देने के लिए भाकपा माले के जमुआ सीट से अपना उम्मीदवार नहीं देने की बात कही। शेष सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात भी कही। हमारे लिए ये बात इसी करके घोषणा करना इसलिए ज़रूरी था कि इस बीच में बहुत क्रिस क्रॉस चला। ये पिछला जो 7 दिन रहा, ये 7 दिन में कई तरह के घोषणाएं होती रही। तो अब लोग अल्टीमेटली सारे कंफ्यूजन से ऊपर उठ करके लेटेस्ट पोजीशन जो है वो ऑफिशियली जान ले। तो इसके लिए आपका मीडिया का माध्यम से हम पाठकों तक, मतदाताओं तक इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं किया जा सकता था। आज सेकंड राउंड का जो आज ही अंतिम नॉमिनेशन का डेट था, तो अब हम लोग ना मांडू में प्रत्याशी दे रहे हैं, ना आपका कोई बाकी में कोई दूसरे सीट में हम लोग अब नहीं देंगे। चंदन क्यारी में भी नहीं, इसमें भी, झरिया में भी नहीं। कुल मिला के 4 सीट हम लोग लड़ रहे हैं। 3 सीट उसमें गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथ में, मैंने उनका प्रत्याशी के बतौर, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी के बतौर 1 सीट राज धनवार वो माले अपने बूते लड़ेगी। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि राज धनवार सीट के जो जनमानस है, जो बीजेपी को हराना चाहता है, खास करके बाबूलाल मरांडी जैसा एक कुख्यात प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी के द्वारा, तो उनको जो लोग हराना चाहते हैं वो स्वतःस्फूर्त रूप से हमारा जो क्लेम है, हमारी जो दावेदारी है, भाकपा माले की जो दावेदारी है, राजकुमार यादव जी को दावेदारी है, उस दावेदारी का ऐतिहासिक महत्व को लोग समझेंगे। अभी भी समझते हैं, चुनाव के दिन भी समझेंगे। और जाहिर सी बात है कि मुट्ठी भर मैंने विभाजनकारी शक्तियों को अगर छोड़ दिया जाए तो व्यापक फांसीवाद विरोधी संघर्ष के पक्ष में खड़े हुए आम मतदाता ये भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव को ही वोट देंगे और भारी मतों से विजयी भी बनाएंगे। बात तो बार बार हम लोग कह चुके हैं कि इस बार जो मैंने पिछले चुनाव में जो हमारा प्रत्याशी यही राजकुमार यादव जी थे, जो क्लोज थर्ड मैंने कुल मिला के उस समय हमारा, जबकि जो झामुमो के प्रत्याशी है वो उनका पोजीशन था 6th। इसलिए जो कोई भी लॉजिक से वो हमारे सेक्रीफाइस देने का कोई वहाँ तर्क ही नहीं था। वहाँ सेक्रीफाइस अगर करना था तो झामुमो की ही करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब हम इसको लेकर के एक समय तक समझाते बुझाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। व्यापक इंटरेस्ट में थोड़ा सा पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सोचने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। मैंने कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हुआ। और इसीलिए हम समझते हैं कि अब इसको इसके बाद अगर इस सवाल पर अगर जब भविष्य में कभी समीक्षा होगी चुनाव जीतने के बाद, तो समीक्षा में इस पर फिर से बात होगी।
लेकिन अब चुनाव होने तक अब फिर इस पर हम लोग इस सारे विवाद को डिबेट को समाप्त कर देना।